देखिए, जब तक निफ्टी अपना लाइफ टाइम हाई जो है हिट नहीं करती है, हमारा जो आउटलुक है वो सेल ऑन राइज ही रहेगा। ओके। एक्चुअली इवेंट की वजह से कल जो है ट्रेड डील वगैरह थोड़ा वहां पे चाइना यूएस की फाइनल हो गई, तो इस वजह से जितने भी सिस्टम में शॉर्ट थे कल सारे शॉर्ट कवर हो गए। राइट राइट सर, और राइट। कल भी दोबारा शॉर्ट इनिशिएट किए गए हैं, तो आज आपको दिख रहा है मार्केट में, इसलिए 300 पॉइंट नीचे दिख रही है निफ्टी। तो कल जो है रैली आई थी वो प्योरली शॉर्ट कवरिंग रैली थी, और कुछ भी नहीं हम्म। था। यहाँ पे ये ओके। बाय ऑन डिप मार्केट नहीं है, ये सेल ऑन राइज मार्केट है। और जो इसके पहले भी जब मैं आया था तो मैंने बोला था कि 24,800, 23,800 और 21,600, ये जो रेंज है राइट। इस बैंड में निफ्टी ट्रेड करती रहेगी। और जब तक डिसाइसिव ब्रेकआउट नहीं होता है, तो आज भी आप देख रहे हैं कि 24,800 के नीचे ही निफ्टी ट्रेड कर रही है। जब तक यस सर। डिसाइसिव ब्रेकआउट ब्रेकआउट नहीं होता है कोई 24,800 या 25,000 के ऊपर, तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि स्ट्रांग हो गया है मार्केट। तब तक हम यही ओके। मानेंगे कि ये शॉर्ट कवरिंग हो रही है। 25,000 के नीचे जब तक रहती है, किसी भी उछाल में हमें शॉर्ट पोजीशन लेना चाहिए। अब रिस्क रिवॉर्ड रेशो शॉर्ट के फेवर में और ज्यादा फेवरेबल हो गया है। परफेक्ट परफेक्ट, काफी सही बात, काफी सटीक बात सर ने यहाँ पे करी है। सो 25,000 के ऊपर बुलिश होने के चांसेस हैं निफ्टी के। फिलहाल के लिए थोड़ा सा वीक लग रहा है, शॉर्ट कवरिंग सर को यहाँ पे दिख रही है। एंड इसी के साथ एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे सेलर्स के लिए बनती हुई दिख रही है निफ्टी, ये सर का कहना है। सर क्या एक ट्रेड इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है अभी निफ्टी के अंदर आपको? जी सर, निफ्टी में पुट लिया जा सकता है। 24,500 का 22 मई का पुट लिया जा सकता है। ओके सर, 24,500 डिस का। जी, डिस्क्लोजर रहेगा सर, ये कल भी मैंने अपने पेड क्लाइंट को दिया था और आज मॉर्निंग में भी मैंने अपने पेड क्लाइंट को दिया है। क्योंकि ओके। सर इसमें पहला मेरा टारगेट था 220 का, जो कि आ चुका है, बट सेकंड टारगेट मेरा पोजिशनली इसमें 380 का है। ओके, 380 का टारगेट है सर, फिलहाल 200 पे ट्रेड कर रहा है, सो डायरेक्टली 180 हम यहाँ पे प्रीमियम एक्सपेक्ट करें, राइट? सर ये पोजिशनली तो आ जाना चाहिए, मई में ही आ जाएगा ये पोजिशनली। ओके। बट यदि आप मतलब कोई ट्रेड करना चाहता है तो यहाँ पे 280 का पहला टारगेट ले सकता है। अब यदि सीएमपी ओके। पर ले रहा है वो, तो राइट 280 राइट। का पहला टारगेट है एंड 380 का सेकंड टारगेट रहेगा। ओके, सो 280 का फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहने वाला है, सो करीबन वहां पे आपको 6,000 प्रॉफिट बनता हुआ दिखेगा। एंड 380 का अगर आप यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट करते हो, सो करीबन वहां पे जो आपका M2M आपको बनता हुआ दिखेगा, दैट विल बी 13,500। सो 6,000 और 13,500 आपके यहाँ पे दो टारगेट रहने वाले हैं। सर स्टॉप लॉस के लिए कौन सा लेवल आप यहाँ पे देख रहे हैं? 160 का स्टॉप लॉस। 160 एज स्टॉप लॉस, तो करीबन 50 रुपए का प्रीमियम हमारे यहाँ पे स्टॉप लॉस पे रहेगा। एंड स्टॉप लॉस की बात करें तो बहुत छोटा सा एक स्टॉप लॉस सर ने यहाँ पे आपको दिया है, दैट इज 3,750 का एक स्टॉप लॉस है। टारगेट की बात यहाँ पे करें, सो 6,000 एंड 13,500। फिलहाल के लिए मैं इसको 6,000 तक लिमिट करता हूँ। एंड उसके बाद यू कैन ट्रेल द स्टॉप लॉस, 13,500 तक का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे रहने वाला है। सर बात करेंगे इसके होल्डिंग पीरियड की, तो होल्डिंग पीरियड आपको इसमें कहाँ तक का दिख रहा है सर? ये एक्सपायरी के 2 दिन पहले तक होल्ड किया जा सकता है। ओके, एक्सपायरी के 2 दिन पहले तक होल्ड किया जा सकता है, तो करीबन 20 तारीख तक होल्ड करने की सलाह यहाँ पे सर ने दी है। लॉन्ग पुट ऑन निफ्टी एंड लेट्स सेव दिस स्ट्रैटेजी। तो सर निफ्टी के अंदर एक ट्रेड हमने इनिशिएट कर दिया है। सर निफ्टी थोड़ा सा आपको वीक लग रहा था, अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी की बात करें, प्राइवेट बैंक ऑलरेडी आज के दिन भी डाउन चल रहे हैं, सो बैंक निफ्टी पे आपका क्या व्यू रहेगा? क्योंकि बैंक निफ्टी और ज्यादा बियरिश लग रही है, निफ्टी से ज्यादा कमजोर मुझे बैंक निफ्टी लग रही है। ओके। क्योंकि बैंक निफ्टी ने जो है अपना जो प्रीवियस हाई है 56,200 का, जैसा कि मैं आपके यहाँ पे आया था 2-3 बार पहले भी आया था, जब मैंने बोला था कि 56,200 स्ट्रॉन्ग स्टिफ रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी, ये क्रॉस नहीं होना चाहिए। और अभी तक राइट वो हुआ नहीं है एक्चुअली। 23-22 अप्रैल से ही मेरा ये आउटलुक है, 20-22 अप्रैल से ही मेरा ये आउटलुक है। उसके ओके। पहले भी मैं जब आया था तब मैंने बोला था ये। तो अभी भी राइट। वही रहेगा कि 56,200 स्पॉट का स्टॉप लॉस रहेगा, और पोजिशनली हम यहाँ पे बैंक निफ्टी का पुट भी ले सकते हैं। ओके, तो एक बैंक निफ्टी के पुट लेने की भी सलाह यहाँ पे दी है, थोड़ा सा ज्यादा वीक लग रहा है एज कंपैरिजन टू द निफ्टी। और ट्रेड यहाँ पे सर दे रहे हैं आपको बैंक निफ्टी के ऊपर। सर इसमें भी हम एक सिंगल नेकेड कॉल लेके चल रहे हैं, राइट? पुट लेके चल रहे जी सर, हैं। नेक्ड 54,000 का पुट ले सकते हैं बैंक निफ्टी का, जो कि अभी चल रहा है 400 रुपए के आसपास। ओके, डिस 54,000 का। डिस जी, हम्म। डिस्क्लोजर रहेगा सर, ये भी मैंने अपने पेड क्लाइंट को दे रखा है। तो इसमें 250 का एक स्टॉप लॉस लेके 580 का टारगेट पहला, और सेकंड टारगेट 780 का। ओके, तो फर्स्ट टारगेट करीबन 580 का यहाँ पे सर ने दिया है। एंड
इन दिस टारगेट वी आर हैविंग M2M ऑफ 5400 रुपीज का एक M2M बनता हुआ दिख रहा है। सर सेकंड टारगेट आपने कौन सा यहाँ पे बोला था 580 के बाद? 780। 780 का यहाँ पे टारगेट करीबन सर ने दिया है। ओके, सो अगर 780 तक आप इस ट्रेड को होल्ड करते हो, सो क्लोज टू आपका यहाँ पे 11,400 का एक प्रॉफिट बनता हुआ दिखेगा। सर अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो स्टॉप लॉस आप कितना एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं? 250 का स्टॉप लॉस। 250 का स्टॉप लॉस। ओके, सो 250 फॉर द स्टॉप लॉस। तो करीबन अगर M2M की बात करें 4,500 का एक स्टॉप लॉस, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिर से यहाँ पे फॉलो किया है। यानी इस अनसर्टेन मार्केट में सर आपको स्टॉप लॉस दे रहे हैं काफी छोटे। एंड अगर वहीं पे अगर बात करी जाए यहाँ पे टारगेट्स की, तो टारगेट करीबन करीबन 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को सर यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। सो सर वी हैव इनिशिएटेड अ ट्रेड ऑन बैंक निफ्टी एज वेल। सर इसके होल्डिंग पीरियड की अगर बात करी जाए तो इसका होल्डिंग पीरियड आप कब तक का देख रहे हैं? ये मई एक्सपायरी है तो लास्ट तक होल्ड किया जा सकता है, स्टॉप लॉस या टारगेट आने तक होल्ड किया जा सकता ओके, तो इसको लास्ट तक होल्ड कर सकते हो। मेक श्योर कि आप यहाँ पे स्टॉप लॉस एंड टारगेट को स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। दैट इज एडवाइस फ्रॉम सर साइड। सर सो वी हैव इनिशिएटेड अमेजिंग ट्रेड्स ऑन निफ्टी बैंक निफ्टी सबसे पहले। एंड अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आता हूँ स्टॉक्स की तरफ। सो इज देयर एनी स्टॉक्स जो आपकी अभी रडार पे आपकी नजर पे है जिसके अंदर एक ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, जो मैंने पेड क्लाइंट को दे रखा है वही मैं आपको भी दे देता हूँ, यहाँ पे यस। व्यूअर्स के लिए भी वही दे देता हूँ। तो मॉर्निंग में भी मैं दिए थे मैंने, जैसे सर मैंने HAL एंड BEL का मैंने कॉल दिया है, और UPL एंड इटरनल जो कि जोमेटो है, जोमेटो एंड SRF, इनका ओके, मैंने पुट दे रखा है। राइट राइट, ठीक है सर। तो HAL से शुरुआत करते हैं। सर HAL में क्या पॉजिटिव ट्रेड अभी करंट मार्केट प्राइस पे बनता हुआ दिख रहा है आपको? जी बिल्कुल, HAL एंड BEL, जैसा कि मतलब सभी को पता ही है कि इंडिया पाकिस्तान का जो चल रहा है मैटर, इसके बाद यस, मतलब इंडिया का जो डिफेंस सेक्टर है उस पर थोड़ा सा पॉजिटिव, मतलब मार्केट उसको पॉजिटिवली रिएक्ट कर रहा है। तो राइट इस राइट वजह सर। से सर इसको पोजिशनली इसमें लॉन्ग किया सकता है, HAL एंड BEL दोनों को। तो इनका हम सर ओके, कॉल ले सकते हैं। जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं वो इसको इनके कॉल ले सकते हैं, क्योंकि मेरा ओवरऑल मार्केट पर सेल ऑन राइज का आउटलुक है। बट राइट। HAL BEL को कॉन्ट्रा प्ले लेना चाहूंगा तो एक तरीके से हैज हो जाएगा कि यदि मैं मार्केट को शॉर्ट कर रहा हूँ तो HAL BEL का कॉल खरीदूंगा, और UPL, इटरनल और SRF का मैं पुट बाय करूंगा। ओके, परफेक्ट। तो यहाँ पे सर आपको बताइए हाउ यू कैन हेज योर पोजीशंस, मल्टीपल जो आपकी पोजीशंस है उनको किस तरीके से आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कर सकते हो। तो थोड़ा सा बेरिश हुई है बट स्टिल एक डिफेंसिव स्टॉक को सर ने यहाँ पे पॉजिटिव साइड पे रखा है। सर HAL में अगर बात करें कौन से स्ट्राइक के साथ आप जाना चाहोगे, कौन से स्ट्राइक प्राइस आप बाय कर सकते हैं? HAL का 4700 का कॉल। ओके, 4700 का कॉल ऑप्शन हम बाय कर रहे हैं, ट्रेडिंग अराउंड 147 राइट नाउ। जी सर, ये डिस्क्लोजर रहेगा, मैंने अपने पेड क्लाइंट को दे रखा है ये। और ओके इसका फर्स्ट टारगेट सर मेरा 160 का था जो कि आ चुका है, बट सेकंड ओके टारगेट मेरा 200 है एंड थर्ड टारगेट 300 का है। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो करीबन 200 रुपीज का रहने वाला है, जहां पे आपको MTM मिलेगा 7500। एंड सर जो आपने नेक्स्ट टारगेट बताया था वो कौन सा है? 300। 300 का हमारे यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट है। तो करीबन आपको अगर प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है इस टारगेट पे तो करीबन 22,500 का एक टारगेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सर स्टॉप लॉस के लिए आप कौन से लेवल को देख रहे हैं, कौन से प्रीमियम को देख रहे हैं? सर स्टॉप लॉस इसमें 90 रुपये का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। 90 रुपी का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे सर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो अगर 90 रुपी का एक स्टॉप लॉस देखा जाए तो करीबन 9,000 का एक स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे दिख रहा है विद 22,000 एज टारगेट। सो इस ट्रेड को करते हैं सेव विद अमेजिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। सर ये ट्रेड की अगर बात करी जाए HAL का, कितने दिन की होल्डिंग पीरियड आप इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर ये मई एक्सपायरी का है तो लास्ट तक होल्ड किया सकते हैं। ओके, मे एक्सपायरी में लास्ट तक इसको होल्ड किया जा सकता है, एक बुलिश ट्रेड सर की तरफ से आता हुआ। सो जो लोग स्टॉक्स में ट्रेड करना पसंद करते हैं आई थिंक उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी। HAL बढ़िया पिक, डिफेंसिव कैटेगरी से बिलोंग करता है, एक डिफेंसिव स्टॉक है, गिरते हुए मार्केट में खुद को संभालने की काबिलियत रखता है। एंड इसी के साथ एक और ट्रेड की सर यहाँ पे बात कर रहे थे, दैट इज BEL। सर BEL को मैंने यहाँ पे ओपन किया है। एंड इसमें फिलहाल के लिए अगर ATM स्ट्राइक प्राइस आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहेंगे? सर BEL का 350 का कॉल। 350 कॉल। ओके, सो 350 कॉल राइट नाउ इज ट्रेडिंग एट 6.25 पे से ट्रेड कर रहा है। तो इसमें सर क्या कौन से टारगेट एंड स्टॉप लॉस आप यहाँ पे देख रहे हैं? सर ये
क्लोजर रहेगा, ये भी मैंने अपने ओके पेड क्लाइंट को दे रखा है। तो फिलहाल ये चल रहा है 660 चल रहा है। तो सर यस मेरा टारगेट जो है, फर्स्ट टारगेट था 7 का, ओके 6.95 का डे आई है। तो सेकंड टारगेट के लिए सर, जो सेकंड टारगेट मेरा 9 रुपए का था, ओके उसके लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। एंड पोजिशनली सर एक टारगेट और है, जो कि थर्ड टारगेट है, वो 18 रुपए का है। ओके थर्ड टारगेट 18 रुपए का है। अगर आप फर्स्ट टारगेट तक यहाँ पे जाते हो तो करीबन करीबन आपको यहाँ पे 7,800 रुपीज यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। एंड इन केस अगर आप इसको कैरी फॉरवर्ड करते हो एंड जो पोजिशनल टारगेट्स है सर के 18 रुपए के वहां तक जाते हो, सो इन M2M आपको देखने को मिलेगा करीबन 34,200 रुपीज का एक बेहतरीन प्रॉफिट। सर अगर स्टॉप लॉस की यहाँ पे बात करी जाए तो स्टॉप लॉस के लिए कौन सा लेवल आप देख रहे हैं यहाँ पे? इसमें 4 रुपए का स्टॉप लॉस ले सकते हैं। 4 रुपए का स्टॉप लॉस, तो एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस सर ने आपको दिया है, सिर्फ 6,000 रुपए का एक स्टॉप लॉस है। तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। हम यहाँ पे मैक्स टारगेट को लेके नहीं चलेंगे, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। ओके बट स्टॉप लॉस यहाँ पे काफी अच्छा दिख रहा है, करीबन 6,000 रुपए का 6,400 का एक स्टॉप लॉस है। एंड अगर मैं यहाँ पे टारगेट्स की बात करूं, सो लेट मी सी द टारगेट अगेन एक बार, 2850 एंड M2M पे देखेंगे तो करीबन 34,000 का एक यहाँ पे आपको टारगेट मिल रहा है। सो एक और अमेजिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को मेंटेन किया है सर ने यहाँ पे। BL के ऊपर एक बुलिश व्यू वरुण सर का। सर इसमें भी होल्डिंग पीरियड आपका सेम ही रहने वाला है टिल एक्सपायरी में? जी जी बिल्कुल। ओके राइट। तो दो बेहतरीन ट्रेड्स डिफेंसिव स्टॉक यहाँ पे सर सेलेक्ट करके लेके आए, आप सभी को सामने दिए हैं। सर अगर बेरिश मार्केट की बात करी जाए तो जो माहौल चल भी रहा है अभी मार्केट में, सो यू वर लुकिंग एट SRF राइट? सर यूपीएल के लिए जाना चाहूंगा, मैं यूपीएल को यूपीएल, प्रेफर करूंगा, और जोमेटो को भी। यूपीएल एंड जोमेटो। ओके तो सर यूपीएल की सबसे पहले बात करते हैं। यूपीएल में कौन से स्ट्राइक प्राइस आपको अभी लग रहा है जिसके अंदर ट्रेड करना चाहिए? सर 620 रुपए का ये सर स्ट्राइक, एक्चुअली मैंने अपने पेड क्लाइंट को भी दे रखा है, ये ओके डिस्क्लेमर रहेगा, डिस्क्लोजर रहेगा। राइट सर ये इसका सर मेरा जो टारगेट था, 13 रुपए का पहला टारगेट था। एक्चुअली ओके अभी 12 रुपए तो चल रहा है, बट सेकंड टारगेट सर 20 रुपए का है। तो 20 रुपए के टारगेट, एंड उसके बाद सर 30 रुपए के टारगेट, थर्ड टारगेट 30 रुपए का है। तो ओके ओके अब तो अब सर पहला टारगेट ये रहेगा 20 रुपए का, एंड सेकंड टारगेट 30 रुपए का। पोजिशनल है, इसको मई में होल्ड किया जा सकता है। परफेक्ट ठीक है। तो सर ने यहाँ पे दो टारगेट्स आप सभी को दिया है। फर्स्ट टारगेट में करीबन हमें 10,000 का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर सेकंड टारगेट की बात करी जाए तो करीबन 24,000 का आपको एक प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। सर स्टॉप लॉस अगर देखें करीबन 12 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, सो फॉर स्टॉप लॉस कौन से लेवल को आप देख रहे हैं? सर इसमें 8 रुपए का स्टॉप लॉस ले सकते 8 रुपए का स्टॉप लॉस। ओके सो अगर एक 8 रुपए आप स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करते हो, 5,400 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस है, 5,400 फॉर द स्टॉप लॉस। टारगेट की बात करी जाए तो 10,000 से 24,000 तक के टारगेट्स हैं, आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो। फॉर सेफ्टी हम यहाँ पे जो टारगेट है वो फर्स्ट टारगेट को लेके चलते हैं, दैट इज 10,000, बट उसके बाद भी आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। व्यू विल बी ऑन दी बेरिश साइड यहाँ पे रहने वाला है, एंड वरुण सर की साइड से एक और अच्छा स्टॉक पे ट्रेड आता हुआ। तो सर यूपीएल पे हमने ट्रेड इनिशिएट कर दिया है, इसके अलावा एक और स्टॉक आप बेरिश साइड पे रख रहे थे, सो क्या उसका नाम हम जान सकते हैं यहाँ पे? हैं। जी सर, एटर्नल जोमेटो जो है, एटर्नल। इसका सर 230 का पुट ले सकते हैं हम, 6 रुपए चल रहा है अभी। ओके राइट 230 का पुट ले लेते हैं इटर्नल का। राइट ठीक है। तो करीबन अभी देखा जाए इटर्नल ट्रेडिंग है 233, 230 का पुट ऑप्शन सर ने यहाँ पे बाय करने की सलाह दी है। सो 230 पुट ऑप्शन यहाँ पे अगर सेलेक्ट हम लोग करते हैं, सो करीबन ट्रेडिंग एट 6.15 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं सर। जी सर क्या स्टॉप लॉस एंड टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर, इसमें सर ये डिस्क्लोजर रहेगा, ये भी मैंने अपने पेड क्लाइंट को दिया था। तो फर्स्ट ओके टारगेट 7 रुपए का है मेरा, जो कि 6.7 का हाई है। तो फर्स्ट टारगेट अभी आया नहीं है, बट सेकंड राइट टारगेट 9 रुपए का है, और थर्ड टारगेट 13 रुपए का है। ओके ओके परफेक्ट। सो करीबन अगर हम यहाँ पे सेकंड टारगेट की बात करें तो आपको 6,000 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। एंड अगर यहाँ पे बात करी जाए फॉर द सेकंड जो लास्ट टारगेट सर ने दिया है, सो इन लास्ट टारगेट आपको यहाँ पे करीबन 14,000 का एक प्रॉफिट यहाँ पे होता हुआ दिख सकता है। सर स्टॉप लॉस के लिए कौन सा लेवल मेंटेन करना चाहेंगे आप? सर स्टॉप लॉस इसमें 4 रुपए का स्टॉप लॉस ले सकते ओके 4 रुपए का, तो अगेन एक छोटा सा स्टॉप लॉस सर आपको यहाँ पे दे रहे हैं
एंड इस स्टॉप लॉस में करीबन आपका 4000 का एक स्टॉप लॉस रहने वाला है। सो अगेन एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ सर यहाँ पे चल रहे हैं। सो 4000 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पे है, 1:3 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को हम यहाँ पे मेंटेन कर रहे हैं। सो 12,000 एज प्रॉफिट, व्यू विल बी इन द बेरी साइड। एंड अगेन एक और बैक टू बैक ट्रेड यहाँ पे वरुण सर की साइड से आता हुआ। सो सर हमने इसको भी कर दिया सेव। सर एक छोटा सा आपसे थोड़ा सा टाइम चाहूंगा एंड मैं चाहूंगा एक बार रैशनल आप प्लीज प्रोवाइड करें कि इटर्नल में क्या लग रहा है आपको सर। सर इटर्नल में शॉर्ट बन रहे हैं, फ्यूचर्स में शॉर्ट बन रहे हैं, हैवी वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहा है। ओके, तो फ्यूचर शॉर्ट करें हैवी वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एंड सर अगर यहाँ पे यूपीएल की बात करी जाए तो यूपीएल में क्या रैशनल रहेगा आपका। सर सेम रेशनल है, वॉल्यूम ही में सबसे बड़ा रेशनल तो सर वॉल्यूम ही होता है, वॉल्यूम, एंड उसके बाद यस, प्राइस होता है। यदि वॉल्यूम के साथ प्राइस एक्शन देखा जाता है मोमेंटम के साथ, तो फिर हम ले सकते हैं ट्रेड। परफेक्ट परफेक्ट। तो काफी अच्छे रैशनल्स के साथ सर ने स्टॉक पिक किया है एंड एक काफी अनोखी सोच सर ने यहाँ पे करी है। दो स्टॉक्स को पॉजिटिव साइड पे रखा है सो दैट एक जो ट्रेड्स हैं उनको इक्विलिब्रियम मिल सके। अगर मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पे भी रहता है तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो हमें उन दो स्टॉक से देखने को मिलेगा। तो एक अच्छी सोच के साथ यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट सर ने कराए। सर जानना चाहूंगा एक बार ओवरऑल करंट मार्केट सिनेरियो को लेके, जिस तरीके से इंडो पाक क्लैश यहाँ पे चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही हैं बिटवीन यूएस एंड चाइना। सो इन सारी चीजों के बिटवीन आप क्या एक सलाह देना चाहेंगे या किस तरीके से एक ट्रेडर को ट्रेड करना चाहिए, ये आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, ट्रेडर को तो हमेशा कॉशियसली ट्रेड करना चाहिए और अपना जो टारगेट एंड स्टॉप लॉस लेवल है उसको पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि कैपिटल प्रोटेक्शन मेन होता है। और यदि राइट, आप ग्रीड एंड फियर को साथ में लेके ट्रेड ना करें और डिसिप्लिन के साथ अपने लेवल्स को फॉलो करें, अपना जो अकाउंट लेवल का रिस्क रिवॉर्ड रेशो है उसको फॉलो करें, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप अपना अकाउंट लेवल का रिस्क रिवॉर्ड रेशो फॉलो नहीं करते हैं तो आप लॉन्ग रन में प्रॉफिटेबल नहीं रह सकते। नहीं रहेगी। ओके परफेक्ट, काफी अच्छी चीज यहाँ पे सर ने बोली है। मेंटेन करना है स्टॉप लॉस को एज पर द अकाउंट, ठीक है। अकाउंट के कैपिटल के हिसाब से आप अपने ट्रेड्स को देखिए, उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन कीजिए। बहुत मजेदार सर सेशन रहा, बैक टू बैक ट्रेड्स आपने दिए। वैसे तो आपने हर स्टॉक के साथ अपना डिस्क्लोजर दे दिया, बट स्टिल सर एक बार चाहूंगा कि एक डिस्क्लोजर आपके साइड से। सर मेरी फैमिली की एसोसिएट्स की कोई पोजीशन नहीं है, क्लाइंट को मैं देता रहता हूं, तो क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। ओके ओके, सो सर थैंक यू सो मच, काफी मजा आया आपके साथ ये डिस्कशन करके। एंड बैक टू बैक ट्रेड्स आपने दिए हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम ऑफ द व्यूअर्स। तो सभी को ये चीजें पसंद है एंड मैं होप करूंगा आप आगे भी इसी तरीके से हमें ज्वाइन करते रहिए। थैंक यू सो मच वरुण सर। थैंक यू सो मच।